चारों ओर से जीप के पेड़ों का वातावरण लुप्त हो गया था और बवंडर धीमे ढंग से बदल रहा था। धुंधला रात की आंधी ने बाधित किया और बेस्टर चल रहा था। मार्ग पर सूचित करने के लिए अब भी कुछ दिशा तक पहुंच गए थे, लेकिन धरोहर ने उन्हें एक खास गोष्ठी की तरह कुचल दिया था। बीजगणित बाज चुट्टी की तरह से अकेले थे। उनका रास्ता उन्हें किसी अत्यंत पुराने मंदिर की ओर ले जा रहा था, जो कि रेगिस्तान में अप्राकृतिक तरीके से गहरी गुमनामी में लिपटा हुआ था। वे धीरे धीरे चलते रहे और अंततः उन्हें मंदिर की ओर के रेगिस्तान में गूंजने वाले शब्द मिले। यह अत्यधिक पुराना और भयानक था। उन्हें लगा कि यह एक अनुभव होगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मंदिर के द्वार से उन्हें विचारमणि समुद्र के बड़े मणि प्रतीत हुआ, जो कि अवश्य ही उनके लिए कुछ अद्भुत छिपा होने का संकेत था। मंदिर के द्वार के पास एक भयंकर स्थिति में वे मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार थे। अंदर जाकर वे तत्पश्चात संजान में आए कि यहाँ भयानक, अद्भुत और अज्ञात शक्तियां बसी हैं। मंदिर के अंदर के महान विग्रहों के बीच वे एक निर्दोष मूर्ति के सामने खड़े हुए, जिसने इस प्राचीन स्थान का सारा रहस्य धारण किया था। धीरे धीरे उन्हें एक गहरा सागर के समान अनुभव हुआ, जिसके कारण वे दिग्भ्रमित हो गए। मंदिर के अंदर के अद्भुत और विचित्र माहौल में वे अब एक प्राचीन रहस्य की खोज में थे। वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर में प्रवेश करते गए और जब वे एक कमरे में पहुंचे तो उन्हें वहां देवदारी के अद्भुत दर्शन हुए। वे उलझन में थे, क्योंकि वे न केवल स्थान के इतिहास को समझने के लिए उत्सुक थे, बल्कि उन्हें भय भी था कि क्या वे इस रहस्यमय स्थान से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि इस रहस्यमय स्थान के पीछे क्या है, और जब वे उसे खोजने लगे तो उन्हें वहां चारों ओर के रेगिस्तान में घूमते हुए देवदारी के अद्भुत दर्शन मिले। वे विचलित थे कि यह कैसे संभव है, लेकिन यह तथ्य था कि वे एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव के भागी हो गए थे। उनके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन वे निरंतर उत्सुक और प्रेरित रहे कि वे इस सच्चाई को समझें और सामने आए चुनौतियों का सामना करें। इस प्राचीन मंदिर के रहस्य को खोजते हुए उन्होंने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और अंत में वे यह देखा कि यह मंदिर उन्हें सच्ची ज्ञान और सत्य की ओर ले जा रहा है। रात के अंतिम अंश में वे मंदिर से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में उस अद्भुत अनुभव का अभिव्यक्त था जिसे वहां पाया था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जो उनके जीवन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर देने वाला था। इस तरह चारों ओर के रेगिस्तान में घूमते हुए देवदारी के अद्भुत दर्शन एक ऐसी कहानी बन गई जिसने यह सिद्ध किया कि जब आत्मा सच्ची खोज में निकलती है तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता।